Hi students, today we will start the 5th chapter of class 10th जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम इंग्लिश में इसी चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे पता चलेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उनमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस पता करेंगे। तो लिविंग थिंग्स या जो हम बोलते हैं वो जीवित और क्या बोलते हैं वो जीवित और निर्जीव दो चीज़ें होती हैं। तो हमको पता कैसे चलती है कि कोई चीज़ें जीवित हैं या कोई चीज़ें निर्जीव हैं। अगर हम किसका देखें, हम एनिमल्स में देखें या हम किस में देखें, मतलब नॉर्मल जो हमारे प्राणियों में देखें, तो क्या होता है कि जो जीवित थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली चलती है, ग्रो करती है। अगर कोई इंसान है, वो कोई इंसान का बच्चा है तो पहले वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, हमको पता चलेगा कि हाँ उसमें कुछ तो मतलब मूवमेंट हो रही है, उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ये इन चीज़ों से हम क्या पता कर सकते हैं कि वो जीवित है या क्या बोलते हैं लिविंग है। और नॉन लिविंग जो खड़े हैं एक जगह। बट अगर हमको प्लांट्स में देखना होगा कि प्लांट्स में जीवित कैसे है, अब प्लांट्स तो हमारा वो है ना, एक जगह पे है, वो कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, कहीं पे वो उसका मूवमेंट जीरो है, तो वो ग्रो तो वो भी कर रहा है, जीवित तो वो भी है। ये चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं, ये चीज़ें हमें और बहुत सारी उसमें प्लांट्स में और जो इंसान मतलब जो हमारे वो एनिमल्स हैं उनमें क्या होती है, उनमें होती है कुछ होती है हमारी सेल के अंदर मूवमेंट होती है जो हम देख नहीं सकते, बट वो मूवमेंट होती हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये जीवित है और ये निर्जीव है। ये दो चीज़ें पता चल गई हमको कि जीवित क्या होते हैं और निर्जीव कैसे होते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश करना हमको पता चल गया कि कैसे करते हैं। कि अगर बाय द चांस हमारा कोई जीवित है तो जीवित वाला क्या करेगा, जीवित में हमारे कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होंगी। सपोज हमारा क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सांस ले रहे हैं जो दिख नहीं रहा है और होता है, पर वैसे ही उसमें भी हो रहा है, किसमें, प्लांट्स में भी हो रहा है कि प्लांट्स न्यूट्रिशन ले रहे हैं और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन लेने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और ये सारी चीज़ों से हमको क्या पता चलता है कि कोई जीवित है या नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग का पता चल गया। उसके बाद अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। क्या, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम इतना ही लिखें तो लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंसान के शरीर में या जो प्राणियों के, पौधों के, जीव जंतुओं के जो शरीर में जो हमारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे कि हमने कोई भी काम किया, काम के लिए हमको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाया हमने, ठीक है, खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना हमारे शरीर में जब जाता है उसके बाद खाना हम बोलते हैं कि खाने से हमको एनर्जी मिल गई। तो उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। ये जो सारी प्रोसेस हैं इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। चलो नेक्स्ट करते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम की अगर हम डेफिनेशन लिखें कि सभी हिंदी में ही लिख देती हूँ यहाँ पे, सभी जीवित प्राणियों या हम क्या लिख सकते हैं, हम रफ करें इसको, अरे यार सॉरी, सभी जीवित प्राणी कुछ ऐसी क्रियाएं
एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, पाचन। सपोज पाचन होता है ना, पाचन से पता चलता है कि हमारा क्या हो, कोई क्या है, कोई हमारा अगर कोई मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई हमारा प्लांट या कोई भी जो भी थिंग्स है वो हमारी लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिन पर्टिकुलर क्रियाओं से पता चल रहा है कि वो जीवित है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो प्रक्रम या वो क्रियाएं हमारी जैव प्रक्रम के अंदर आती है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा जैव प्रक्रम हो गया। तो देखो अब हमने जैव प्रक्रम पढ़ा। जैव प्रक्रम के बाद अब जैव प्रक्रम में हम कौन कौन सी जो क्रियाएं हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है वो देखते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हमारी जैव प्रक्रम में हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो अगर हम देखें जैव प्रक्रम, तो सपोज़ हमने क्या करा, हमने भोजन खाया, कोई भोजन खाया, अगर हम देखें भोजन लिया, भोजन हमने खाया। ठीक है, भोजन खाने के बाद हमको बस इतना पता है कि भोजन खाते हैं हमको एनर्जी आ जाती है, हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद वो भोजन क्या होता है, पचता है। क्या होता है, भोजन पचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पाचन के बाद क्या होता है, पाचन के बाद हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है कि अगर पाचन हो गया, सपोज पाचन हो गया, हमने जो खाना खाया था उसके न्यूट्रिएंट्स, पाचन के बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे जो पाचन में क्या पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, पाचन के जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं। और जो हमारा उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ, पाचन में दो चीज़ें अलग हो जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ अलग हो जाते हैं और तुम्हारा उत्सर्जी पदार्थ और हमारे पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं। अब जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले तो हमारे आयंस के फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हमारी हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हम पढ़ते हैं कि ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल बहुत सारे मेटल्स होती हैं जो हमको ज़रूरी चाहिए होती हैं, उसके फॉर्म में हमको क्या मिल जाता है, पाचन पे जब हम भोजन इनटेक करते हैं तो उसके बाद हमारे पाचन जब होता है, पाचन में दो टाइप के हमारे क्या बन जाते हैं, दो टाइप के पदार्थ हमारे अलग अलग हो जाते हैं। एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। और दूसरा आता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ वो होते हैं जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉर्मल क्या बोलते हैं उनको, हमारे मिनरल्स और आयंस वगैरह ये पोषक पदार्थ में आते हैं। अब क्या होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन करके, श्वसन के साथ क्या होता है, श्वसन में टूटते हैं, ये टूटते हैं और फिर क्या होता है, फिर श्वसन में टूटने के बाद ये हमारे शरीर में जाते हैं। श्वसन में क्या होता है, ये श्वसन में टूटते हैं, ठीक है, श्वसन में टूटते हैं और श्वसन की थ्रो क्या होता है, फिर श्वसन के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को संचरण बोल सकते हैं हम, संचरण होता है ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या हुआ, पाचन हुआ, पाचन में पोषक पदार्थ अलग हुए, उत्सर्जी पदार्थ अलग हो गए। जो फिर पोषक पदार्थ है वो अभी हम ऐसे सीधे यूज़ नहीं कर सकते, वो श्वसन की थ्रो टूटे और फिर क्या हुआ उनका, तो श्वसन की थ्रो वो टूटे और क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हमारे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदले, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदले। और क्या हुआ, संचरण की थ्रो, क्योंकि अगर हमने खाना खाया वो पेट में तो नहीं रहेगा, बॉडी के जितने सारे टिश्यूज़ हैं सारे वर्क करते हैं, सबको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो श्वसन के बाद क्या होता है, श्वसन के थ्रो वो टूटे और उसके बाद संचरण की थ्रो वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और यही सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या, पोषण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम भोजन लेते हैं और भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अलग करा जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे हम ग्रो करने में हेल्प मिलती है, काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो न्यूट्रिशन हम भोजन से ले लेते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, पोषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन से न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को अलग कर लेते हैं या जिनसे अलग हो जाती है, और वो न्यूट्रिशन वो मिनरल्स या वो आयंस वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। सम लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा हम ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पोषण क्या होते हैं, पोषण होते हैं दो टाइप के पोषण होते हैं। अगर हम पोषण देखें तो एक आया स्वपोषी पोषण और दूसरा आता है विषमपोषी पोषण।
स्वपोषी और विषमपोषी, दो टाइप के पोषण होते हैं। अब स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? सजीव जो होते हैं ना, सजीव में भी अलग अलग प्राणी जो होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो करते हैं स्वपोषी पोषण, और विषमपोषी पोषण और लोग स्वपोषी पोषण। अब क्या होता है स्वपोषी पोषण में? स्वपोषी पोषण वो है जिसमें जो पौधे हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अपना भोजन खुद से बना रहे हैं, वो प्रक्रिया हमारी क्या होती है? स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्वपोषी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में कि स्वपोषी पोषण और विषम, दो टाइप के पोषण हो गए हमारे, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में हम क्या देखते हैं? स्वपोषी पोषण जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं पौधों में होता है स्वपोषी पोषण। क्या होता है? पौधों में हमारा क्या होता है? स्वपोषी, पौधों में स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, पौधों में स्वपोषी पोषण। देखो इसमें क्या होता है पौधों में स्वपोषी पोषण, हमने सबने सुना होता है कि फोटोसिंथेसिस की एक क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि पौधे अपना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक क्या? देयर फूड्स। ठीक है, देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन लिखा है तो वो होता है। अब देखो अगर हम नॉर्मली फोटोसिंथेसिस देखें तो अगर मैं अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही हूँ, CO2 किसके साथ? CO2 जब किसके साथ? H2O के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O6 प्लस क्या बनाता है? हमारा ऑक्सीजन बनाता है, प्लस ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु गैस बोलते हैं, प्राणवायु गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्वपोषी पोषण है। ठीक है, स्वपोषी पोषण में क्या हो रहा है? स्वपोषी पोषण में हमारा जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्सीजन और वाटर को यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देते हैं? ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और दूसरा हमारा क्या बना रहे हैं? O2 बना रहे हैं। O2 क्या होता है? O2 हमारी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैस है, हम सांस ले रहे हैं, जिससे जो प्राणी इंसान जानवर जो भी है वो सारे इसी प्राणवायु की वजह से क्या है? जीवित हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण में हम यही पढ़ते हैं कि पौधों में स्वपोषी पोषण कैसे होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम डीपली देखें तो स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ रहे थे? फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे स्वपोषी पोषण में हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस में भी दो टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन नाम से ही हमको पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन क्या होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, और डार्क रिएक्शन क्या होगी? उसमें लाइट का कोई इंपॉर्टेंट या कोई महत्व नहीं है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब लाइट और डार्क रिएक्शन जब हम देखते हैं उसके बाद देखो लाइट रिएक्शन अगर हम देखें, लाइट रिएक्शन ऐसा है कि वो दिन में ही होगी। जो डार्क रिएक्शन है वो रात में भी हो सकती है, बट लाइट रिएक्शन क्या होगी? हमारी दिन में ही होगी। लाइट रिएक्शन में अगर हम देखें, देखो सबसे पहले हमारे प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में हमारा एक क्लोरोप्लास्ट करके क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इस पे डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत देना। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारी बुक में तो बनाया नहीं हुआ है, बट अगर बाई चांस बुक में बनाया होगा तो जिस भी टाइप का बनाया होगा मैं तुम्हें एक वो दे रही हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में भी हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल करके पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? ये जो हमारे होते हैं इनको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड जो ये है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर मैं पेन चेंज करूँ तो हमारा क्या होता है? तो हमारे इसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफिल जो थाइलाकॉइड है उसमें हमारा देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में हमारा क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और वो क्लोरोफिल क्या हो रहा है? क्लोरोफिल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरोफिल जब हमारा लाइट रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल वाटर और किसके साथ? CO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है? वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा C6H12O6 बनाता है।
O6 बनाता है प्लस O2 बनाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ये बन जाता है उसके बाद जो हमारी डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में हमारा जो C6H12 O6 जो हमारा बना हुआ है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, ये टूटते हैं ATP के फॉर्म में। और ATP के फॉर्म में मतलब ये एनर्जी का स्टोर होता है, क्योंकि हम इसको सीधे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और क्या हम इसको तोड़ते हैं कब, फोटो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में टूटता है एनर्जी ATP के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, और ठीक है ATP के फॉर्म में टूटते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर हम इसको बुक की लैंग्वेज में देखें, अगर हम इसको बुक की लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और दूसरे वाले में क्या होता है कि तुम्हारा जो सनलाइट है ना, सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू, किसमें, ये पेन का क्या कलर है, अरे चलो जो भी है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट था, ये मैंने पूरा ही गलत लिख दिया, कार्बन ठीक है, इतना थोड़ा बहुत समझ आया होगा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो अगर हम सीधे वो देख लें, रिएक्शन लिखें CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यहाँ पे सनलाइट, और दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हमारा क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं C6H12O6 प्लस हमारा O2, ठीक है, ये हमारा, और H2O हमने ले रखा है रिएक्शन कंडीशन में, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा क्या हो गया, स्वपोषी पोषण हो गया। अब हम देखते हैं, रुको एक सेकेंड, नाउ अब हम देखेंगे कि अब देखो हमको क्या हो रहा है, प्लांट्स ये हमारा पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ले रहे हैं और तुम्हारा क्या बन जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बन जा रहे हैं। पर अब ये बात है कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट ले ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले कहाँ से रहे हैं, प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड ले कहाँ से रहे हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। अब ये जानने की बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास आया कहाँ से, ठीक है। तो प्लांट्स में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के हर पार्ट पे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम नंबर में होते हैं, कहीं पे ज़्यादा नंबर पे होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं प्लांट्स की पत्तियों की जो निचली सतह है उनमें होते हैं, क्योंकि उधर पे प्लांट्स की पत्तियों में हमने देखा है कि क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। प्लांट्स में बहुत सारे प्रकार के लवक पाए जाते हैं, एक हरित लवक भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, प्लांट्स में हमारे पोर्स, जो पत्तियां होती हैं उनमें पोर्स होती हैं, किसके लिए, गैसेस के आदान प्रदान के लिए। तो वो पोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम रंध्र बोलते हैं, या इंग्लिश में हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब इनका क्या प्रोसेस है, ये देखो, इसमें ये जो है द्वार कोशिकाएं बनाई हुई हैं, ये द्वार कोशिकाएं बनाई हुई हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं बनाई हुई हैं इस टाइप की कुछ। और द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं खुलती और बंद होती हैं, जिनके थ्रू हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और आउट होता है, मतलब बाहर और अंदर जा पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ में दिखा रखा है रंध्र छिद्र मतलब वो छिद्र जहाँ से क्या हो रहा है, वो
वो पोर मतलब खुल रहा है, वो स्टोमेटा खुल रहा है, ओपन और क्लोज, जो ओपन और क्लोज हो रही है वो तो हमारी द्वार कोशिकाएं होगी, पर जो छेद बन रहा है उसको हम रंध्र छिद्र बोलते हैं, और ये हमारे क्या है, ये हरित लवक हैं, ठीक है, ये हरित लवक हैं। अब क्या होता है, जब हम इसमें क्या होता है, जब प्लांट्स के पौधों में वो पत्तियों में क्या आ जाती है, पानी आ जाता है तो क्या होता है उसमें वो पत्ती जो ये हमारा पोर है ना, जो हमारा द्वार कोशिकाएं हैं, ये फूल जाएंगी, ये द्वार कोशिकाएं फूलेंगी तो हमारा रंध्र छिद्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रंध्र छिद्र बड़ा हुआ और क्या हो गया, उसमें से गैस क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। और जब क्या होता है, जब इसमें पानी क्या हो जाता है, पानी नहीं रहता है, पानी की एब्सेंस में क्या हो जाती है, ये जो हमारी द्वार कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाएंगी। द्वार कोशिकाएं सिकुड़ेंगी तो हमारा जो रंध्र छिद्र है, रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा, और रंध्र छिद्र के बंद होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या नहीं होगा, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होएगी नहीं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो फिर फूड कैसे बनेगा, ठीक है। स्वपोषी पोषण थोड़ा बहुत समझ आया कि क्या होता है। जहाँ तक है, अगर तुमने ये स्वपोषी पोषण को देख लिया तो इसका हो सकता है तुम्हारे इस बार के क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत हैं कि ये स्टोमेटल पोर्स वगैरह का स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर इसी टाइप का तुम्हें बनाना है कि द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र, हरित लवक, और कैसे इसकी ओपनिंग होती है, कैसे क्लोज होता है, ये मैकेनिज्म लिखना हो सकता है। या तुम्हें ये पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट में हमने पूरा ये बना हुआ था, रुको देखो ये आ सकता है तुम्हारा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड यही है जो हमारे ये सिक्के के आकार के ये बना हुआ है ना, ये पूरा ग्रुप सा बंच सा, इसको हम क्या बोले, थाइलाकॉइड बोल रहे हैं। और इसके अंदर हमारे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही तो हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है फॉर फोटो सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, एक कीमोसिंथेसिस भी होता है, वो तुम्हारी केमिकल की प्रेजेंस में होता है, बट इसमें हमने क्या ओनली फोटोसिंथेसिस देखना है। तो फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया ना, चलो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, ठीक है बाय।